नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कल 22 अप्रैल का दिन पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक कलंकित दिन था। पूरे देश में कहीं ना कहीं कल शाम को काफ़ी घरों में तो चूल्हे नहीं जले, लोगों ने रोटियां तक नहीं खाई। कल पहलगांव में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो जाती है। काफ़ी जोड़े तो अभी हाल ही में कह सकते हैं कि शादी हुई थी, काफ़ी बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, जिनको आतंकवादियों ने चुन चुन कर गोली मारी है। जो अभी तक वीडियो के देखी जा रहे हैं, वीडियो में बताया जा रहा है कि धर्म के नाम पर उनको मारा गया है, धर्म पूछकर उन पर गोलियां मारी गई है। काफ़ी जानकारी अभी अपडेट होती जा रही है। काफ़ी लोगों की मरने की संख्या है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। काफ़ी लोग इलाज के दौरान भी अपना दम तोड़ रहे हैं। उसको लेकर पूरे देश में रोष है। आज जींद के कंडेला गांव में पहुंचे हैं और कंडेला गांव की महिलाओं ने, बच्चों ने और युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और कहीं ना कहीं इस जो घटना है उसकी कड़ी निंदा की है। हमारे साथ गांव की महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो घटना घटी है किस प्रकार वो देखते हैं। जो घटना घटी है, 28 के करीब मौतें हुई हैं, आतंकवादियों ने सरेआम गोलियां मारी हैं। हाँ, जो ये पहलवा गांव में जो घटनाएं घटी हैं और ये हमारे जितने भी मतलब ये हमारे गुजरे हैं जो उन्होंने गोलियां मारी है जिनके, हम देखो वो बहुत मतलब गलत काम किया उन्होंने। ऐसे तो घूमने जा रहे हैं, अब आगे से कोई घूमने भी नहीं जाएगा। अब उनको ऐसे बेमौत मार दिया गया है और हम ये बहुत ही मतलब गलत काम किया, हम इसकी निंदा करते हैं। और हमारी जो बहन थी, हमारी बेटी थी, वो बेचारी विधवा हो गई, हमारी बहनों के राखी चली गई, हमारी मायों के लाल चले गए। तो हम उसके लिए देखो बहुत मतलब ये करते कि उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया है। अब हम कैसे विश्वास कर ले किसी बाहर वाले आदमी पे। अब उनकी क्या गलती थी बेचारों की, उन्हें तो घूमने ही गए थे। अब उनकी शादी को 6 ही दिन हुए थे। अब देख लो उनके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। उसने बेचारी ने क्या कर दिया, उनका क्या कसूर था कि वो एक हिंदू है, बस उनका इतना कसूर था। अब बताओ उनका। और ऐसे हम मोदी जी से हम कहते हैं कि भाई उन हमारे खून के बदले हमें खून चाहिए, जितनी हमारी मौतें हैं हम उससे डबल मौत चाहेंगे। और मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गृह मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे खून के बदले हमें खून दें और उनको गोलियों से उड़ा दें। जैसे उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे लालों को ख़त्म किया है, ऐसे उनके भी ख़त्म होने चाहिए। तो जैसे पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, अब कहीं ना कहीं कश्मीरी जो व्यक्ति हैं, लोकल व्यक्ति हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो कोई दुकान चला रहा है, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मरे तो हम हैं, ये तो नहीं मरे हैं। हमारी जो रोज़गार है, हमारा जो घर परिवार है, अब कैसे चलेगा, पर्यटक नहीं जाएंगे। हाँ, ये तो है। पर्यटक कैसे जाएंगे? अब कौन जाएगा जब उसको पता है कि उनकी जान को खतरा है, तो वो क्यों जाएंगे? अब ये तो सबको लॉस होना है, सबका ही होना है। उनको अब कोई कैसे जाएगा घूमने? उनको सब पहले ही पता है कि हमारी जान को खतरा है, तो कोई नहीं जाएगा। सबको तो देखो कहीं ना कहीं सबका ही बुरा हाल होना है, क्योंकि उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो जाएंगे, नहीं तो बैठेंगे कहाँ से? तो ये तो सबको लगती है नुकसान है। सरकार की कमी लगती है आपको? जैसे इतनी मौतें हुई हैं, सुरक्षा होनी चाहिए थी। काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि 2000 के करीब पर्यटक थे, वहाँ पे सुरक्षा बल भी तैनात होना चाहिए था, पुलिस भी तैनात होती है। जैसे हम काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जब गांव में कोई मेला लगता है तो वहाँ पे भी पुलिस कर्मचारी देखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह पर और सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर कोई कर्मी नहीं था। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कमी रही है हमारे प्रशासन की, क्योंकि जब उन्होंने पहले ही पता कि कश्मीर से हमारे पहले ही वो थे, पहले ही बहुत सारे वहाँ पे मुस्लिम हैं, वो आतंकवादी वहाँ छुपे रहते हैं, तो उनको पहले ही तैनात रखने चाहिए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है। तो लास्ट क्या मांग है आपकी देश की लास्ट सरकार मेरी से? मांग है मेरी सरकार से यही मांग है कि हमें खून के बदले खून चाहिए, और जितने हमारे मरे उससे दुगने हमें मरे तो हमें शांति होए। ये बताओ, अब हमारे बच्चों का बेचारों का क्या कसूर था? वो तो घूमने ही गए थे। उन्होंने क्या ये सोचा था कि हम वहाँ घूमने जाएंगे और हमारे साथ ये हादसा होएगा? तो देखो, हमें तो खून के बदले खून चाहिए। इताई, जैसे गांव से हम गांव की बात करें, जो ये बेटा है ये भी किसी का माँ का लाल है, किसी का भाई है, किसी का पति है। तो क्या देखते हैं, आपके भी बेटे कहीं ना कहीं फौज में होंगे या कहीं नौकरी कर रहे होंगे? हमारे बेटे हैं जी भैया, किसके बेटे हैं? किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का सुहाग है, किसी का भतीजा है। हैं, हमारे से पैदा हुए हैं, भेजे थे, शादी हुई थी, बेचारे घूमने फिरने जाएंगे, इनको पता तो नहीं था आज उनके गले या घटना घट जाएगी। है, इसका तो नहीं बेरा था। विवाह का तो कोई बच्चा ये मनाने भी नहीं जाएगा। है, ये सुन सुन के तो अपना घर बैठे रहेंगे, ये खुशी तो नहीं कर पाएंगे। हैं, क्या कसूर था उसका? 6 दिन शादी की हुई थी।
कोई कसूर नहीं था, ना बेटी का था कसूर, ना बेटे का था, ना जामन वाली का कसूर था। तीनों पता नहीं था, आज तेरा बेटा भी बाहर घूमने जा रहा है, भी यही हालत होगी। आज देश में जगह जगह पर कड़ी निंदा इस घटना की जा रही है। कंडेला गांव में कैंडल मार्च निकाला गया युवाओं के द्वारा और महिलाओं के द्वारा। छोटे बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोगों को आज के समय सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में भागीदारी बच्चे निभाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं। और श्रद्धांजलि आज शहीदों को दी है, शहीदी कह सकते हैं। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने नरसंहार किया है और छुपकर गोली चलाई है। हमारे साथ युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं। तो आप युवा हैं, किस प्रकार देखते हैं? वहाँ पर युवाओं को भी गोली मारी गई है। ये सबसे बड़ी कायरतापूर्वक हरकत है। जिस प्रकार से धर्म पूछ करके हमारे देश के नागरिकों को गोलियों से उड़ाया गया है, मतलब जो भी है बहुत निंदापूर्वक है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं पूरे युवा, और इसका बदला हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने उसी वेव से लेना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ किया है। काफ़ी मुस्लिम समुदाय है, संगठन है, वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि जो पर्यटकों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। काफ़ी लोग मतलब समर्थन में आ रहे हैं। तो किस प्रकार देखते हैं? देखो, मुस्लिम संगठन है जो, उनकी क्या गलती है इसमें? वो कोई गलती नहीं है। वो एक जिहाद है, वो इस प्रकार की सोच चली हुई है लोगों की, उसमें सभी धर्म एक सार है। परंतु जिसने ये कार्य किया है उनकी मानसिकता बहुत गंदी है। हम उसके खिलाफ हैं। सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त। आपका कहने का मतलब है जो मुस्लिम समुदाय है, समाज है, उसकी गलती नहीं है, जो जिहादी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, उनकी गलती है। सभी धर्म एक सार है। हमारे धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सभी हमारे एक साथ हैं। उसमें कोई भी हो सकता है कि मुस्लिम भाई की भी अगर जान जाती है वो भी हमें बहुत दुख है। हम सब एक साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो भी होया है देखो बहुत गलत होया है। शायद पीछे इस पे धारा 144 भी लगवाई थी उस इलाके में, धारा 370 टूटी, धारा 370, और तो उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो सरकार ने उसकी तरफ देखना चाहिए, खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे अपने मारे हैं उसी तरीके से उनको भी मारना चाहिए। तो बदला चाहते हैं? हाँ, बदला चाहते हैं। जी। तो कंडेला गांव के युवा थे, महिलाएं थी, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोमबत्ती जो है कैंडल मार्च निकालकर, मोमबत्ती का मार्च निकालकर यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है जिनकी हत्या वहाँ पर की गई है। तो देश भर में कहीं ना कहीं भारतीय के हर नागरिक में, हर बच्चे में, हर महिला में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर रोष है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।